तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वहां के हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि वहां रहने वाली हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची गई है। यह दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर से किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। यह बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रतिनिधि कुशल बरूण चक्रवर्ती ने बताया है कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि यूनुस गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक पीसफुल माहौल में ये इलेक्शंस होंगे, और जो भी इस तरह की वायलेंस को अंजाम देता है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को वहां पर? देखिए, ये मेरा याद है 2001 से जो चल रहा है, जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, ये दोनों टाइम में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते ही है। हमने हर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन ये हमने देखा है, ये चल रहा है। ये कोई नया कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमने देख रहा है। जो इलेक्शन अगर आते हैं तो माइनॉरिटी के ऊपर ये अत्याचार, ये हमारा लिए एक कॉमन इशू है। और 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार का प्लान जो बांग्लादेश में बनाया गया है, उसके बैनर में क्या लिखा है आइए आपको वो भी बता देते हैं। 13 दिसंबर 2025 को एक बड़ी योजना बनाई गई। योजना को पूरा करने के लिए पैसा भी जुटाया गया। चटगांव के रवजान में नरसंहार की योजना बनाई गई। 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों के नरसंहार की योजना बनाई गई और योजना का लक्ष्य हिंदू और बौद्धों का नॉमिनेशन, आपको बता दें, नामो निशान मिटाना था। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को इश्निंदा के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिसर्च जो सामने आई है उसने पूरी प्रक्रिया की परतों को खोल कर रख दिया है। दरअसल बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरीके का पैटर्न सामने आया, एक ही तरीके का अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर तुरंत गिरफ्तारी, और उसके बाद भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और हिंदू इलाकों पर हमला होता है। अब तो ईश निंदा का आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टंगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। 19 जून 2025 को बरिसाल जिले में 22 साल के तमाल वैद्य को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद चांदपुर में 24 साल के शांतो सूत्रधार पर आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव फैल गया, प्रदर्शन हुआ। 27 जुलाई को रंगपुर जिले में 17 साल के रंजन रॉय को गिरफ्तार किया गया और भीड़ ने हिंदुओं के करीब 22 घरों में तोड़फोड़ की। और इन सब के बाद मेमन सिंह में दीपू चंद दास और राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जगदीश वासुदेव ने चिकन नेक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि चिकन नेक को हाथी में बदला जाए। कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी ये भी कहा था कि चिकन नेक को बड़ा करने का वक्त आ गया है, और अब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी यही बयान दिया है। सुनिए। There is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that.
दरअसल कुछ दिनों पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसी चिकन नेक को लेकर एक बयान दिया था। क्या कहा था, सुनिए जरा। एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके। जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए। तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना है। मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन पहले ही फिरोजपुर में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। गनीमत ये रही है कि परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं पर हिंसा। फिरोजपुर में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। बांग्लादेश में फिरोजपुर जिले में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। 27 दिसंबर को फिरोजपुर के डुमुरिया गांव में उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया, बाहर से ताला लगाया और फिर घर में आग लगा दी ताकि पूरा परिवार जिंदा जल जाए। गनीमत रही कि किसी तरह परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इससे एक दिन पहले ही पास के पश्चिम डुमुरिया तला गांव में 2 अन्य हिंदू परिवारों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। हिंदुओं के खिलाफ साजिश पर बांग्लादेश सरकार की चुप्पी। यूनिट सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हिंसा को अफवाह बताया। सच्चाई यह है कि जब फिरोजपुर में एक हिंदू परिवार की जान पर बनाई थी, उसी वक्त अंतरिम सरकार की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कही जा रही थी। भारत ने जब जलते घरों और बढ़ती हिंसा की तरफ ध्यान दिलाया तो मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को महज छिटपुट बताकर खारिज कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वो देश की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को गलत तरीके से पेश करने वाले भ्रामक कथानकों को खारिज करती है। अलग अलग आपराधिक घटनाओं को हिंदुओं के सिस्टमेटिक उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा है। दुष्प्रचार का उद्देश्य भारत में लोगों को बांग्लादेश के खिलाफ भड़काना है। ऐसे बयानों से द्विपक्षीय विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को 3 हालिया घटनाएं साफ दिखाती हैं। दीपू दास की हत्या, अमृत मंडल की हत्या और अब फिरोजपुर में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। ये घटनाएं बताती हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय किस डर और असुरक्षा में जी रहा है। सुनियोजित तरीके से हो रही हिंदुओं पर हिंसा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं को निशाना बनाने का एक जैसा पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है। पहले सोशल मीडिया पर ईश निंदा के आरोप लगाए जाते हैं, फिर तुरंत गिरफ्तारी होती है। उसके बाद भीड़ इकट्ठा होकर हिंदू इलाकों पर हमला कर देती है। ईश निंदा का आरोप अब डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे इलाकों में हिंसा और तनाव की घटनाएं दर्ज की गई हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सुनियोजित हिंसा से इनकार कर रही है। सवाल ये है कि जब एक के बाद एक हिंदू परिवार निशाना बन रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और जाने जा रही हैं, तो क्या सिर्फ इन्हें छिटपुट घटनाएं कहकर टाला जा सकता है?